आज सारी दुनिया में जिस तरह लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है, व्यवस्था लोगों के ऊपर हावी हो रही है, ऐसे में भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार आज और भी महत्वपूर्ण बन गया है। आप सारी दुनिया में देख लीजिए, अक्रॉस द ग्लोब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमजोर पड़ रही है। सरकार और ब्यूरोक्रेसी जनता के अधिकारों के ऊपर हावी हो रही है, प्रभावी हो रही है, जनता को अपने तरीके से हाँकने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मौलिक अधिकार का महत्व, रिलेवेंस और भी बढ़ गया है। नागरिकों के समानता की रक्षा के लिए, नागरिकों के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, नागरिकों की न्याय सुनिश्चित करने के लिए, इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस के लिए आज मौलिक अधिकार का रिलेवेंस और भी बढ़ गया है। आज व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार का महत्व और भी बढ़ गया है। सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में मौलिक अधिकार का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता। कोई अंतर नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता? राज्य नहीं कर सकता, व्यवस्था नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे समय में आर्टिकल 15 जब आज लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है, आप स्पष्ट रूप से समझते होंगे कि आर्टिकल 15 कितना महत्वपूर्ण हो गया है। आज सरकारी नौकरियों में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से फेवरेटिज्म के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स का महत्व कितना है हम सब समझते हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के एबोलिशन की बात करता है। आर्टिकल 18 आज व्यक्ति के स्टेटस के आधार पे जो अंतर किए जा रहे हैं, वैसे में आर्टिकल 18 का महत्व, रिलेवेंस काफी बढ़ गया है। भारत की जो विविधता की रक्षा है, भारत की जो डाइवर्सिटीज है, उसकी रक्षा के लिए फंडामेंटल राइट का महत्व और भी बढ़ गया है। आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन की अंतःकरण के आधार पे धर्म की स्वतंत्रता की जो रक्षा, धर्म की स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार है, यह भारत की विविधता भरे समाज में, भारत के विविधता भरे देश में इसका महत्व कितना है हम सब समझते हैं। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 जो हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी के लिए जहां आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, वही माइनॉरिटी राइट की दिशा में आर्टिकल 29 और 30 का महत्व कितना है यह आसानी से समझा जा सकता है। रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने की दिशा में मौलिक अधिकार का महत्व सर्वाधिक आप मान सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून के शासन का अर्थ है कि व्यक्तियों के साथ समानता होगा। व्यक्तियों के साथ किसी दो तरह के कानून, दो तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। आज रूल ऑफ लॉ भारत में जिस तरह से उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को जिस तरह से आज एक खास माइंडसेट से अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, खास माइंडसेट से देश में रूल ऑफ लॉ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में फंडामेंटल राइट का, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने की दिशा में कितना महत्व है, लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की नींव है रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का मतलब है आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ का मतलब आर्टिकल 15, रूल ऑफ लॉ का मतलब है फंडामेंटल राइट। तो नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जिस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया गया है, ऐसे में मौलिक अधिकार का महत्व
जब लोकतंत्र की नींव खतरे में है, जब सारी दुनिया में लोकतंत्र जिस तरह से कमजोर पड़ रहा है, जिस तरह से व्यवस्था, सरकार, नौकरशाही आम आदमी के ऊपर हावी हो रही है, आम आदमी के अधिकारों को जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, आम आदमी के मौलिक अधिकारों को जिस तरह से अब डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में मौलिक अधिकार का महत्व सर्वाधिक है। लोकतंत्र के लिए, नागरिकों के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, न्याय सुनिश्चित करने के लिए। थैंक यू।